हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज की इस नए वीडियो में। तो अभी काफ़ी सारे लोगों को जो बीजी 678 है उसमें अकाउंट एबनॉर्मल बिहेवियर लिख करके आ रहा है और जिसके कारण काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ से पैसे निकासी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अकाउंट जो एब नॉर्मल बिहेवियर का प्रॉब्लम है वो क्या है और वो क्यों होता है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में जानेंगे कि उसका जो समाधान है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग समाधान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है आप यहाँ से पैसे नहीं निकासी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये समस्या आ गया है। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो ऐप है ये रियल है कि फेक है, यानी कि प्लेटफॉर्म जो है वो रियल है कि फेक है। तो चलिए कुछ कुछ जो बातें हैं वो आज की इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप अगर आप लोग कर देंगे तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ ना जान पाएँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जब आप लोग निकासी करने के लिए आते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को वैलेट में कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि काफ़ी सारे लोग जो है यहीं पे क्या करते हैं कि विड्रॉ करने के लिए जब आते हैं, और विड्रॉ करने के लिए जब आते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है तो उसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे आप लोगों को निकासी करने के लिए कितने 4 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन? बीजी कैश, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स्ट्रा रिवार्ड इसमें बोला जा रहा है। उसके बाद होता है बैंक कार्ड। उसके बाद एक और होता है जिसका नाम है रूपी लिंक वैलेट, और एक होता है USDT TRC20। ये यानी कि इसमें जो है वो 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। आप चाहें तो बीजी कैश के माध्यम से जो पैसे है वो निकासी कर सकते हैं। बैंक कार्ड यानी कि आप अपने बैंक में बताया जा रहा है। रूपी लिंक वैलेट से भी आप पैसे जो है निकासी कर सकते हैं, और USDT TRC20 के माध्यम से पैसे जो निकासी है वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग बीजी कैश के ऊपर क्लिक किए रहेंगे, देखिए जैसा कि आप लोग देखते हैं बीजी कैश के ऊपर जब क्लिक किया हुआ है मेरा, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बैंड वैलेट, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बीजी कैश जो है उसका वैलेट को इसमें ऐड कर सकते हैं। बाइंड मतलब होता है ऐड करना। तो आप यहाँ से ऐड जो है वो आप अपने अनुसार करना होगा, अगर तो आप लोग कर सकते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजी कैश जो है ये रियल नहीं है, ये फेक है। बीजी कैश अब फेक कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि एक AR पे करके था, उसमें क्या होता था कि जब आप उसमें वैलेट में पैसा आपका रहता था और जब वहाँ से निकासी करते थे तो आपको मोबाइल फोन पर OTP भेज करके और कॉल किया जा रहा था, या तो कॉल नहीं, OTP नहीं भी भेजा जाता था, तो उनके द्वारा पूछा जा रहा था कि आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP जा रहा है, उस OTP को आप लोग दे सकते हैं। और उनका कहना था कि जो आपका पैसा है वो मैं जल्दी में निकलवा दूँगा। इस तरह से करके उससे फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। और वो फ्रॉड कैसे किया जाता था? जो लोग उसमें UPI में अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिए थे, तो मोबाइल नंबर पे कॉल आ जा रहा था। तो इस तरह से आप लोगों को अगर बीजी कैश इसमें अगर उपयोग करते होंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार से कोई OTP नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी सारा कमेंट मेरे पास ही आता है कि मेरा इतना पैसा जो है वो बीजी कैश वाला लूट लिया तो ये फेक है, इस तरह से करके। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी तरह से वैलेट में अगर आप लोग देते हैं कोई UPI, तो उसमें आप लोगों को अपना UPI में मोबाइल नंबर जो है नहीं देना है। आप लोग अपना नाम का UPI बना सकते हैं, ये भी बन जाता है। आप लोग वीडियो जा करके और देख लेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा आप लोगों को। तो उस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बीजी कैश है वो काम करता है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर की यदि बात करें तो क्यों आता है, तो इसलिए आता है ना कि कुछ मान लीजिए कि आप लोग 100 रुपये मान लीजिए कि आप लोग जमा करते हैं, सपोर्ट आइटम मैं बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि 100 रुपये जैसे कि आप लोगों ने जमा किया, तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि काफ़ी सारे यहाँ से पैसा जो वाइन कर जाते हैं। जब वो लोगों का पैसा वैलेट में हो जाता है और जब वो लोग निकासी करने आते हैं और पैसा कुछ ज़्यादा हो जाता है तो एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो लोग जब निकासी करते हैं तो उनका निकासी जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, और रिजेक्ट होने के बाद काफ़ी सारे लोगों का जो पैसा है वो एबनॉर्मल बिहेवियर में डाल दिया जाता है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर में जब डाल दिया जाता है तो आप लोगों को कुछ बातें जो है ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं बैक आ रहा हूँ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं बैक जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पे विड्रॉल हिस्ट्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, निकासी का आप लोग हिस्ट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, रिजेक्ट जब पैसा आप लोगों का किया जाएगा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस, थैंक यू। तो कुछ इस तरह से करके लिखा हुआ मेरा आ रहा था, और जब इस तरह से लिखा हुआ मेरा आया और रिजेक्ट कर दिया गया था, तब जा करके मैंने निकासी करने वहाँ पे गया तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था एबनॉर्मल बिहेवियर इशू। तो मैं क्या किया कि मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया था कि आप कांटेक्ट जो है वो कस्टमर केयर से कर सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करने के लिए बोले, तो मैं क्या किया कि इनके कस्टमर केयर से बात करना जो है शुरू किया। कस्टमर केयर से बात कैसे करना है ये आप लोगों को पता होगा ही कि कैसे करना है। अगर नहीं है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से बैक चले जाना है। आप लोग बैक जाने के बाद आप लोगों को एक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं कोना में अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। अकाउंट वाले पे क्लिक करना है आप लोग। अकाउंट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो भी
प्रोफाइल होगा, यूआईडी होगा, ये सब दिख जाता है। उसके बाद यहीं पे आप लोगों को एक मिलता है देखने के लिए 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो सिंपली आप लोगों को 7 इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे आप कस्टमर केयर के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे लाइव चैट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप लोगों को इशू होगा, जैसे मान लीजिए विड्रॉल नोट रिसीव अगर आप लोगों को पता होगा कि कुछ जो निकासी है वो कंप्लीट हो जाता है लेकिन पैसा लोगों को नहीं मिलता है, तो उसके लिए ये दिया गया है। आप लोगों को कुछ लोग पैसा जमा करते हैं यहाँ पे तो उनका पैसा नहीं आता है, तो उसके लिए ये बताया गया था। इसमें क्या होता है आप लोगों को कि इसमें अलग अलग प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अगर विड्रॉल नोट रिसिप्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो इसमें आपका निकासी जो भी किए रहेंगे उस पर आएगा, और कौन निकासी नहीं हुआ है उसके ऊपर क्लिक करवाएगा। तो इस तरह से करके आप लोग कर सकते हैं। रिचार्ज नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम वही है। तो इस तरह से करके आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। आईएफएससी कुछ लोगों को मॉडिफाई करना रहता है तो आईएफएससी यहाँ से जो मॉडिफाई है वो आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को बैंक अकाउंट चेंज करना रहता है तो बैंक अकाउंट चेंज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से बैंक अकाउंट जो है वो चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, तो आप कर सकते हैं। तो ये सब अपने से करने का ऑप्शन है, तो आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना होता है। लाइव चैट यहाँ पे ऊपर में ही देखने के लिए आप लोगों को मिलता होगा, लाइव चैट यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली लाइव चैट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। लाइव चैट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे फिर से लाइव चैट के ऊपर क्लिक कर देना है। लाइव चैट के ऊपर फिर से जैसे क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आप लोगों को कस्टमर केयर से बात करवाने के लिए ले जाएंगे। ले जाने के बाद मैंने यहाँ पे बात किया हुआ था कल्लू, जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें जो है वो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा था, इनको स्क्रीनशॉट मैंने पहले भेजा। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि विड्रॉल रिजेक्टेड प्रॉब्लम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल रिजेक्टेड प्रॉब्लम मैंने लिखा, और प्लीज़ सोल्व दिस इशू मैंने लिखा। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि रिजेक्टेड रीजन जो है बोला जा रहा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस। तो उसके बाद प्लीज़ चेक एंड अपडेट उनको बोला। उसके बाद कितने बजे कॉल मैंने बोला था इनको 7:51 पर लगभग 8 बजे के आसपास, और इनका जो रिप्लाई है वो आता है प्लीज़ वेट। और प्लीज़ वेट आने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और उनका कहना था कि डियर प्लीज़ रिफ्रेश योर पेज एंड री अप्लाई टू विड्रॉल, यानी कि इनका कहना है कि डियर आप फिर से पेज को रिफ्रेश कीजिए और आप फिर से जो निकासी के लिए है वो अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ आगे, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट BG 678 सपोर्ट। और यहाँ पे जो भी है इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने जब गया तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाई दिया कि आप लोगों को जो पैसा मेरा था वो निकल गया है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी भी तरह से कोई डाउट होता है तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे 1-to-1 चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी रियल या फेक की बात करें तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो टोटली फेक एंड फ्रॉड होते हैं। तो आप लोगों को किसी भी तरह से इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अभी आप लोगों को पता होगा काफ़ी सारा जो गेम ऐप है वहाँ से लोग पैसे निकाल रहे तो उनका अकाउंट भी फ्रीज किया जा रहा है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। बाकी और मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद। BG 678 संबंधित किसी भी तरह से कोई डाउट अभी भी है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं।